TNG रिव्यू चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करेंगे कंप्लीट ऑडियो टेस्ट हमारे सैमसंग के M51 का। अगर आपको इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग या बाकी की टेस्टिंग देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। अब आज के इस टेस्टिंग में हम इस डिवाइस को पूरी तरह टेस्ट करेंगे, इसकी ऑडियो आउटपुट का, मतलब हम इसके ईयरपीस की साउंड चेक करेंगे, इसके स्पीकर का आउटपुट चेक करेंगे, इसके साथ ईयरफोन्स को कनेक्ट करेंगे, ब्लूटूथ ईयरफोन्स को कनेक्ट करके मैं आपको इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी बताऊंगी, साउंड भी बताऊंगी, उसके साथ स्पीकर्स में हमें कैसी साउंड मिलती है और साथ ही हेडफोन्स के अंदर आपको कैसी साउंड मिलती है। हर एक चीज में चेक करेंगे कि इसमें हमें एक्चुअल में ऑडियो आउटपुट कैसा मिलता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले टेस्ट करते हैं हम इस डिवाइस की ईयरपीस की साउंड को। उसके लिए मैंने इस डिवाइस के अंदर अपनी सिम डाली हुई है और अब मैं इससे कॉल करूंगी। कॉल मैंने कर दिया और वॉल्यूम है हमारी 100% पे। अब देख सकते हैं हमारी हाईएस्ट रीडिंग 76 तक आ रही है और हमारी एवरेज रीडिंग है 68 तक। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको ईयरपीस के अंदर काफी लाउड साउंड मिल रही है और काफी क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे इसके स्पीकर का आउटपुट। इसके अंदर हमें मिलता है सिंगल स्पीकर नीचे की साइड और मैं एक म्यूजिक फाइल प्ले करूंगी और बाकी जो भी चीजें मुझे टेस्ट करनी है उन सब के साथ भी यही सेम म्यूजिक फाइल को मैं यूज करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम को मैंने 100% पे किया हुआ है और अब हम देखते हैं कि कितनी आती है मीटर पे रीडिंग। इस मीटर के हिसाब से हमारी एवरेज रीडिंग आनी चाहिए 98। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी हाईएस्ट रीडिंग आई है 106 तक और 98 हमारी इस मीटर की एवरेज रीडिंग है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको बहुत ही लाउड साउंड मिल रही है इसके स्पीकर की और आवाज हमारी एकदम क्लियर आ रही थी। तो आप पूरी तरह म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। स्पीकर का आउटपुट तो हमें बहुत ही तगड़ा मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और टेस्ट कर लेते हैं हम इस डिवाइस के साथ ईयरफोन्स को। इसके बॉक्स के अंदर हमें ईयरफोन्स नहीं मिलते, लेकिन जब भी मैं ऑडियो टेस्ट करती हूँ तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रखे हुए हैं मेरे AKG के ईयरफोन्स। तो इनको मैं कनेक्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ साउंड हमें कैसी मिलती है। सबसे पहले तो इस डिवाइस के अंदर आपको एक फीचर मिल जाता है। जैसे आप ईयरफोन्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको ऊपर सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं कि आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड का एक फीचर मिलता है जिसको कि आप ऑन कर सकते हैं। ये फीचर आपको सिर्फ ईयरफोन्स के साथ कनेक्ट करने पे ही मिलेगा, स्पीकर के अंदर नहीं मिलता। तो मैंने डॉल्बी एटमॉस साउंड को ऑन कर दिया है और अब मैं स्टार्ट करती हूँ टेस्टिंग को। अब हम जो टेस्टिंग करेंगे, मैं जो सुनूंगी म्यूजिक को उसको मैं 3 लेवल पे सुनूंगी। पहले 50%, फिर 75% पे और फिर 100% वॉल्यूम पे। और फिर मैं आपको बताती हूँ हमें साउंड में कितना वेरिएशन मिलता है और कैसी साउंड मिलती है। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं 50% वॉल्यूम से। पे आवाज काफी अच्छी आ रही है, म्यूजिक को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, बीट्स एकदम बढ़िया वाली आ रही हैं। वैसे अगर मतलब आपके पीछे हल्का फुल्का शोर हो तो वो भी आपको सुनाई नहीं देगा 50% वॉल्यूम पे ही। अब मैं 75% करके आपको बताती हूँ। पे बाहर का शोर पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। जिन लोगों को ऐसे ईयरफोन्स लगा के म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है कि बाहर को शोर सुनाई ना दे, उन्हें तो काफी मजा आएगा इसके अंदर। और बढ़िया म्यूजिक था, म्यूजिक बिल्कुल भी फट नहीं रहा था, क्रैक नहीं हो रहा था, एकदम क्लियर साउंड आ रही है। अब मैं 100% करके देखती हूँ उसमें क्या होता है। वैसे तो बहुत तेज हो जाएगा म्यूजिक, लाउड एकदम। बहुत तेज, बहुत ही लाउड आवाज आ रही थी और एकदम क्लियर आवाज आ रही थी। मतलब जो ये डॉल्बी एटमॉस का हमें इसके अंदर फीचर मिलता है उसकी वजह से आप म्यूजिक को और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और बहुत तेज था मेरे लिए तो, मतलब 75 पे ही बाहर की आवाज एकदम कैंसिल आउट हो गई। तो 100% पे तो बिल्कुल भी आपको सुनाई नहीं देगी। जिनको एकदम लाउड तेज रॉक म्यूजिक टाइप अच्छा लगता है सुनना, उनको तो बहुत मजा आएगा इसके अंदर। तो ईयरफोन्स के साथ तो हमें बढ़िया साउंड मिली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने जो मेरे Sennheiser के ईयरफोन्स हैं इनको कनेक्ट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ऑडियो आउटपुट हमें कैसा मिलता है। सबसे पहले तो मैं इसको डिवाइस को दूसरी जगह रखकर आती हूँ 50% वॉल्यूम पे ही और आपको बताती हूँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में।
मैंने डिवाइस को दूसरे रूम में रख दिया है और जैसे मैं इसको कुछ दिनों से यूज भी कर रही हूँ तो मैंने कॉलिंग के लिए भी यूज किया था। आपको M51 के अंदर बहुत ही तगड़ी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। मतलब आप एक रूम में उसको रख दो, दूसरे रूम तक भी अगर आप घूमकर आ रहे हो, आपका दरवाजा थोड़ा सा बंद हो रहा है तो भी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं कटेगी, एकदम आपको क्लियर साउंड मिलेगी, कॉल में भी क्लियर साउंड मिलेगी। और म्यूजिक कैसा है वो तो मैं आपको पहले लेकर आती हूँ, उसको फिर बताती हूँ। 50% पे अभी मैं सुन रही हूँ इसे और 50% पे तो साउंड जो है वो हमारी अच्छी आ रही है। मतलब आपको इसके अंदर एकदम क्लियर साउंड मिलेगी, लाउड साउंड मिलेगी और बाहर अगर हल्का फुल्का शोर होगा तो वो भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब 75 पे मैं सुनती हूँ कि उसमें क्या होता है। %70 पे भी हमारा म्यूजिक एकदम बढ़िया वाला आ रहा है, कोई आपकी आवाज नहीं फटेगी इसके अंदर, बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर रही है। और बाहर का शोर तो बिल्कुल आपका अगर ज्यादा शोर भी हो तो वो भी हट जाएगा और आप अच्छे से म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे। अब 100% पे देखते हैं उस पर आवाज तो नहीं फटती कहीं। बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड है। मतलब मेरे से तो सही में सुना नहीं जा रहा। और AKG के ईयरफोन्स के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो इसमें आपको ज्यादा तेज मिलेगी साउंड उसके कंपैरिजन में। और मजा आ रहा था सुनने में म्यूजिक को। मतलब मेरे लिए तो ये कि ज्यादा देर सुनूंगी तो मेरे को हेडेक हो जाएगा, लेकिन आपको अगर म्यूजिक पसंद है तो मजा ही आ जाएगा। और आवाज बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर रही थी। बाहर जैसे हमारे मेट्रो स्टेशन जैसा शोर होता है या ट्रेन स्टेशन जैसा शोर होता है वो भी पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। वैसे इसके साथ एक और बात, ये मैंने जो अपने ईयरफोन्स कनेक्ट किए हैं ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ भी आपको जो हमारा डॉल्बी एटमॉस वाला फीचर है वो मिलता है। सो ये तो हो गए मेरे ईयरफोन्स जिनमें तगड़ी साउंड मिली, तगड़ी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिली। मतलब अभी मुझे लग रहा है कुछ सुनाई नहीं देगा थोड़ी देर तक, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं अपने हेडफोन्स को कनेक्ट करके आपको बताती हूँ इसके साथ हमें कैसी साउंड मिलती है। इसको मैं वायर्ड वे से यूज करूंगी और ये मेरी स्कल कैंडी के हेडफोन्स हैं #2। सो 50% वॉल्यूम से करते हैं स्टार्ट। इसमें 50% पे हमारी साउंड जो है वो दबी दबी सी आ रही है, ऐसे ज़्यादा फन नहीं आ रहा है। और मतलब म्यूज़िक जैसे बाकियों में 50% था हमारा, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है, दबा हुआ सा। तो 75% मैं इसको कर रही हूँ। इसके 75% पे आपको आवाज़ ठीक है थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन बाहर का शोर सुनाई देगा। बहुत कम सा शोर होगा तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन थोड़ा सा भी शोर आपको क्लियरली सुनाई देगा। ऐसे नॉइस कैंसिलेशन वाली फीलिंग नहीं आ रही है इसमें और इतना ज़्यादा तेज़ नहीं लग रहा म्यूज़िक जैसे बाकियों में लग रहा था। इस हिसाब से तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा। अब 100% करके देख लेते हैं। इसके 100% पे आपको काफ़ी सही साउंड मिलेगी। मतलब उन दोनों के तो 75% जैसी आवाज़ है। तो पहले इसको मैंने टेस्ट कर लिया, इसमें तो बहुत ही फायरिंग आवाज़ आ रही थी, तो इस हिसाब से इसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी 100% पे आपको बाहर का शोर नहीं सुनाई देगा। म्यूज़िक बढ़िया आ रहा था, बिल्कुल भी आवाज़ क्रैक नहीं कर रही थी, तो उस हिसाब से इसमें भी अच्छा है, उसके कंपेरिजन में नहीं है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने स्पीकर के साथ कनेक्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि साउंड हमें कैसी मिलती है। और ये मेरा JBL का स्पीकर है बूम बॉक्स, तो करते हैं इसको कनेक्ट। सो 50% वॉल्यूम से मैं कर रही हूँ स्टार्ट। थोड़ी कम है आवाज, मतलब इतनी लाउड नहीं है। अगर आपको अपने रूम में बस खुद के लिए ही म्यूजिक थोड़ा सा प्ले करना है, तो जैसे कुछ लोग हैं काम करते करते म्यूजिक प्ले कर लेते हैं, तो उस पर तो ठीक है। लेकिन ऐसे पार्टी फन वाला 75% पे ट्राई करते हैं कि उस पे है या नहीं।
आवाज़ क्लियर आ रही थी, बढ़िया म्यूजिक आ रहा था और पार्टी करने के लिए इतने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। बट हम टेस्ट कर रहे हैं तो 100% पे भी टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसी आती है आवाज़। बहुत ज्यादा तेज एकदम लाउड म्यूजिक है, मतलब जैसे अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो पार्टी करने के लिए आपको मजा ही आ जाएगा। M51 के साथ कनेक्ट करके अपने स्पीकर को आपको एकदम लाउड साउंड मिलेगी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल तेज, और मजा आएगा आपको पार्टी करने में। सो ये था हमारा आज का ऑडियो टेस्ट इस फोन का, M51 का, जो मैंने किया है, जिसमें सब चीजों के साथ हमें एकदम बढ़िया बढ़िया साउंड मिली है। और सबसे बेस्ट तो मुझे इसके साथ ये जो हमारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स है उनके अंदर मिली थी, साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको एकदम सॉलिड वाली मिल जाती है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।